बहुत स्वागत हरजुत बैन साहब। बहुत बहुत इस मंच धन्यवाद पर आने के लिए। और इस मंच की महत्ता अपने आप में तब बढ़ जाती है जब नीति निर्धारक खुद मंच पर होते हैं, तो आपको सवाल पूछने की आज़ादी भी, लिबर्टी भी हम लोग लेते हैं और जवाब भी तलाशते हैं। पंजाब की जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो एक खुशहाल प्रदेश के तौर पर लोग खुश रहते हैं। लेकिन क्या आपकी सरकारी कार्यकाल में शिक्षा का क्षेत्र भी उसी पैटर्न पर है? खुशहाली है वहाँ पर? बिल्कुल भाई साहब, जब आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब, रंगला पंजाब, वो पंजाबी जो दुनिया में कहीं भी जाए लड़ने के लिए तैयार है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए, ये पंजाब था। और हम पंजाब की कल्पना करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के राज से। उस वक्त की, आज आपको भी अभी लेटेस्ट एक स्टडी है, उसमें लिखा है कि महाराजा रंजीत सिंह का राज उस वक्त के समकाल में दुनिया का बेस्ट राज था। हमारे पास वैसा उदाहरण है। और उसके बाद पंजाब ने बहुत कुछ देखा, देश ने बंटवारा देखा जिसका पंजाब पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। पंजाब में उसके बाद 80 के दशक में, 90 के दशक में, आप सब जानते हैं, तो पंजाब लड़खड़ा गया था। और फिर आपको पता है, पंजाब की एक तस्वीर पेश की गई जिसको हम बोलते हैं उड़ता पंजाब। 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी और हम सब, हरजोत में तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, पर मेरे साथ हजारों साथी जो हमारे कार्यकर्ता थे, हम सब एक मिशन पर निकले थे कि हमें उड़ता पंजाब से रंगला पंजाब बनाना है। और मैं आपको बताऊं, मैं विधायक बना श्री अनंतपुर साहिब विधानसभा हल्के से, नंगल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और मुझे मेरे मुख्यमंत्री ने बोला कि अब तुम्हें शिक्षा ठीक करनी है। भाई साहब, पंजाब में 20,000 स्कूल हैं, 28 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हमें जो विरासत में मिला वो ये मिला कि सरकारी स्कूलों में चार दीवारी नहीं, 20,000 में से 8,000 से अधिक स्कूलों में चार दीवारी नहीं थी। बच्चों और बच्चियों के लिए वॉशरूम नहीं। 3,000 से ऊपर ऐसे स्कूल थे जहां टॉयलेट्स नहीं थे, और अगर थे वो इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। 4 लाख से अधिक बच्चे जमीन पर बैठते थे। बाकी आप टीचर्स है नहीं, और अगर है तो उनकी तनख्वाह 5,000 है। बाकी छोड़ दीजिए, कैंपस मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड, नीट, जेई, ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते सर। आज 3 साल बाद पंजाब में, मैं आपके मंच से ये दावे के साथ कह रहा हूं कि पंजाब में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां चार दीवारी ना हो। ऑल स्कूल्स हैव परफेक्ट बाउंड्री वॉल। पंजाब में कोई भी बच्चा अब जमीन पर नहीं बैठता। हर बच्चे के लिए शानदार और एज एप्रोप्रिएट, जो उसकी जितनी उसकी एज है, उम्र के हिसाब से वैसा फर्नीचर अवेलेबल है। पंजाब के हर एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए साफ सुथरा वॉशरूम है। पंजाब के हर एक स्कूल में पीने लायक पानी है। पंजाब के 90% स्कूल्स वाईफाई से कवर्ड है। इसके साथ साथ हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं। आज आपने देश के कई एजुकेशन मिनिस्टर्स को अपने मंच पर बुलाया है। मेरे से पहले भी आएंगे, मेरे से बाद भी आएंगे। कोई आपको ये आंकड़ा नहीं दे सकता, सिर्फ ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब आपको ये आंकड़ा दे रहा है। अभी नहीं, आंकड़ा सुन लीजिए, अभी जेई के नतीजे आए हैं। आप पूछिए किसी शिक्षा मंत्री से कि आपके सरकारी स्कूलों में कितने बच्चों ने क्लियर किया। हमारे पंजाब में से 260 बच्चे, और लिस्ट चाहिए मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन कौन सा वो सरकारी स्कूल था। आप देखिए, शिक्षा का मतलब क्या है कि हमारे बच्चे कामयाब हो सके। जब अभी 2022 से पहले मैंने बहुत आंकड़े चेक किए हैं, पूरे विभाग के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि कितने बच्चे नीट क्लियर करते, जेई। अधिकारी बोलते जी सर ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं कहा हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, टीचर्स की मांगे अपनी जगह, सब चीज़ें अपनी जगह, पर हमारे पास 28 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आज उसी विभाग में से 260 बच्चे, और उन स्कूलों में से जहां कभी कोई यानी कभी किसी ने क्लियर नहीं किया, वही स्कूल हैं, वही टीचर्स हैं। बदला क्या है कि अब उनको पता है कि ऐसी सरकार है जिसका एजुकेशन पर फोकस है। और ये 260 के 60 बच्चे भाई साहब अपने आप में केस स्टडी हैं। इतने हम्बल बैकग्राउंड से। जैसे एक लड़के की मैं आपको कहानी, अर्शदीप सिंह है, बिल्कुल हरियाणा के पास गांव, हमारा एरिया पड़ता है समाना, वहाँ के स्कूल का, स्कूल ऑफ एमिनेंस समाना का ये बच्चा, पिता है नहीं, माता इनके प्राइवेट स्कूल में साफ सफाई का काम करते हैं, और ये बच्चे ने 97.79% स्कोर किया। मैं
बहुत शुभकामनाएं देता हूं उस बच्चे को, लेकिन मैं यही जानना चाहूंगा, बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता के बूते, उसमें हरजोत सिंह बैंस के डिपार्टमेंट का क्या रोल है? अभी बताते हैं भाई साहब। हाँ। अगर ये पहले योग्यता होती तो सरकारी सरकारी स्कूलों में जब मैं जाकर देखा, मैं अभी तक कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर इतना विजिट नहीं करता होगा। मैं लगभग 1200 से ऊपर स्कूलों में खुद जा चुका हूँ, और ऑल ओवर द पंजाब, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स, ग्रामीण क्षेत्र। बच्चों में ना, बच्चे तो पहले भी थे, आपकी बात ठीक है, योग्यता थी, कि उनमें ना एक बहुत लो कॉन्फिडेंस था। उनको ये पता था कि हम इसलिए इस स्कूल में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता वो वाला प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को स्कूल्स ऑफ एमिनेंस दे रही हैं। शानदार स्कूल हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, उनमें एस्ट्रो टर्फ्स हैं, शानदार क्लासरूम है, हर टीचर है वहाँ पर। कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में भी हैं? 118 स्कूल और 20,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, उसके बाद उनको शानदार यूनिफॉर्म दी, ट्रांसपोर्ट सर्विस दी, उसके बाद उन बच्चों को एक्सपोजर विजिट से भेजा। अब आपको मैं अर्शदीप की जो कहानी बताई ना, वो कहाँ से इंस्पायर हुआ, उसको हमने इस श्री हरिकोटा इसरो भेजा था। आदित्य L1 जो हमारा एक रॉकेट था, उसकी जो स्पेस, उसकी लॉन्च को देखने भेजा था, वो वहाँ से इंस्पायर हुआ। और उसके साथ साथ उसको एक्स्ट्रा कोचिंग्स, जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो तो होती है। पंजाब एक, अभी भी इस वक्त मोहाली में मेरा समर कैंप चल रहा है, जहाँ हमारे पूरे पंजाब में से जो सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हमने मोहाली में रेजिडेंशियल स्कूल में रखा है, और वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर जेई एडवांस। अभी जेई मेंस का नतीजा तो बता दिया मैंने, इस बारी हम जेई एडवांस में भी ब्रेक करेंगे, और उनको स्कूल की पढ़ाई से अलावा देश के बेस्ट मेंटर्स, कोटा से, दिल्ली से, बैंगलोर से, देश के बेस्ट टीचर्स उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देते हैं। हम ये करने आए हैं, और ये इसी का नतीजा है कि ये 260 बच्चे क्लियर कर गए, और पिछले साल ये 150 थे, अगले साल ये और बढ़ेंगे। मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शानदार काम पंजाब इस मामले में कर रहा है।